तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एमसीयू के 10 ऐसे सुपर हीरोज की बात करने जा रहे हैं जो कि पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। तो अगर आपको इस टॉपिक में जरा सा भी इंटरेस्ट हो तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपका इस वीडियो को देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर रखा है। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उस नई वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. नंबर 10 रॉकेट रकून। तो रॉकेट रकून एक जेनेटिकली एनहेंस्ड क्रीचर है जो कि एमसीयू में सबसे पहले नजर आया था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की फर्स्ट मूवी के अंदर। रॉकेट रकून एमसीयू का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बीइंग है, क्योंकि इसकी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा है कि ये लिटरली किसी भी चीज को यूज करके वेपन्स क्रिएट कर सकता है, चाहे वो चीज भंगारी क्यों ना हो। रॉकेट रकून एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन भी है, क्योंकि गार्डियंस की पूरी टीम के अंदर ये अकेला ऐसा मेंबर था जिसने सभी को जेल से बाहर निकलवाया था। इनके भी ऊपर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की फर्स्ट मूवी के एंड में जब रोनन ने पावर स्टोन को हासिल करके उसे अपने कॉस्मिक रोड में फिट कर लिया था और उससे पूरे प्लेनेट को ब्लास्ट करने वाला था, तब उस टाइम पर भी रॉकेट ने बहुत ही कम वक्त के अंदर अपने बनाए हुए हेड्रोन एनफोर्सर के अटैक से रोनन के कॉस्मिक रोड को डिस्ट्रॉय कर दिया था और पूरे जेंडार प्लेनेट को तबाह होने से बचा लिया था। नंबर 9 डॉक्टर स्ट्रेंज। तो मार्वल यूनिवर्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे अर्थ के वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन है। डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज एक ग्रेट न्यूरोसर्जन है जिनके पास एमडी और कई सारी पीएचडीज की डिग्रीज हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इतने इंटेलिजेंट है कि वो किसी भी चीज को सिर्फ एक बार देखकर ही याद कर सकते हैं, और इसी वजह से ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने कामरताज के सारे मैजिकल स्पेल्स को भी काफी तेजी से याद कर लिया था और वहाँ के पूरे मैजिक को बहुत कम टाइम में सीख लिया था। और इनके भी ऊपर जब सारी दुनिया डोरमामू के डार्क डायमेंशन में मिलती जा रही थी, तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके ही डोरमामू को टाइम लूप में फंसाया था और फिर इवेंचुअली उसे डिफीट किया था। नंबर 8 विजन। तो जिसका क्रिएशन ही माइंड स्टोन से हुआ हो, उसके अंदर माइंड की कमी कैसे हो सकती है। बात की जाए विजन की, तो विजन सिंथेटिक वाइब्रेनियम से बना एक एडवांस ह्यूमनॉइड है जो कि जार्विस, अल्ट्रॉन और माइंड स्टोन के कॉम्बिनेशन से क्रिएट हुआ है। विजन के अंदर कई एडवांस एआई इंस्टॉल्ड है जिन सबको जार्विस ऑपरेट करता है, और इसीलिए विजन के अंदर ऐसे एडवांस एआई के होने की वजह से ही विजन न सिर्फ करोड़ों की कैलकुलेशन को मिनटों में सॉल्व कर सकता है, बल्कि दुनिया भर के डेटा को भी सिर्फ छोटे से टाइम में प्रोसेस कर सकता है। हालांकि विजन ने एमसीयू में किसी चीज का क्रिएशन तो नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे स्मार्ट कैरेक्टर्स में गिना जाता है। नंबर 7 पीटर पार्कर। तो पीटर पार्कर बेशक से एक मिड टाउन हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक छोटा सा टीनेजर हो, लेकिन फिर भी उसका आईक्यू मार्वल यूनिवर्स के मोस्टली कैरेक्टर से ज्यादा है। कॉमिक्स में पीटर पार्कर की आईक्यू 250 से भी ज्यादा बताई गई है, जो कि सही में बहुत ही ज्यादा होती है। पीटर को जब रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था, तब उसने अपने लिए वेब शूटर्स को इन्वेंट कर लिया था, और वो भी ऐसे वेब शूटर्स को जिनके अंदर कार्स और इवन ट्रक्स तक को उठाने की ताकत थी। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पीटर ने अपने वेब शूटर्स को इन्वेंट किया था, तब उसकी एज सिर्फ 15 साल की थी। इसके भी ऊपर पीटर पार्कर ने एमसीयू में अपने एडवांस सूट को भी हैक कर लिया था, और ये बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि उसके सूट को टोनी स्टार्क जैसे जीनियस ने क्रिएट किया था। पर इन सबसे भी हटकर पीटर की स्मार्टनेस की असली झलक हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर दिखी थी, जहां पर पहले तो उसने अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज को उन्हीं के मिरर डायमेंशन में फंसाया था, और फिर मूवी के एंड सीन में उसने अपने दोनों वेरिएंट्स के साथ मिलकर सभी विलन्स को ठीक करने के लिए उनका एंटीडोट भी बनाया था। नंबर 6 शूरी। तो एमसीयू की करंट ब्लैक पैंथर यानी कि शूरी बिना किसी शक के एमसीयू की वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सुपर हीरो कैरेक्टर है। शूरी की एज काफी कम है, लेकिन एज में छोटी होने के बावजूद भी वो ब्लैक पैंथर के सारे वाइब्रेनियम सूट्स को क्रिएट कर चुकी है। यहाँ तक कि वकांडा जितने भी वेपन्स को यूज करता है, उन सब में से भी ज्यादातर वेपन्स को शूरी ने डिजाइन और क्रिएट किया है। इनके भी ऊपर शूरी इकलौती ऐसी कैरेक्टर है जिसने विजन की बॉडी को स्कैन करके उसके सर से माइंड स्टोन को अलग करने के बारे में पता लगा लिया था, और आगे चलकर अगर उसे प्रॉपर टाइम मिलता तो वो इसमें कामयाब भी हो जाती। शूरी को एक चीज बहुत ज्यादा एडवांटेज देती है, और वो है वकांडा का वाइब्रेनियम, क्योंकि वाइब्रेनियम के होने से न सिर्फ शूरी को टैक्स और गैजेट्स बनाने में आसानी होती है, बल्कि इसके साथ ही वो वाइब्रेनियम से ऐसे ऐसे वेपन्स को भी क्रिएट कर चुकी है जो कि बाकी दूसरे ह्यूमंस की सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। नंबर 5 हैंक पिम। तो जिस बंदे ने एक ऐसा इन्वेंशन किया हो जिससे किसी को भी एक चींटी जितना छोटा किया जा सकता है, वो आखिर हमारी स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट से बाहर कैसे रह सकता है। डॉक्टर हेनरी पिम यानी कि हैंक पिम एमसीयू के अंदर एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है जिनके पास साइबरनेटिक्स, रोबोटिक्स, सब एटॉमिक फिजिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फील्ड्स की बहुत नॉलेज है। हैंक पिम इतने जीनियस हैं कि उन्होंने पिम पार्टिकल्स को इन्वेंट कर रखा है, और इन पिम पार्टिकल्स की मदद से किसी को भी न सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल तक छोटा किया जा सकता है, बल्कि किसी को साइज में बहुत ज्यादा बड़ा भी किया जा सकता है। इसके अलावा एमसीयू में हैंक पिम ही वो इकलौते पर्सन है जिन्होंने क्वांटम रियल्म को भी एक्सप्लोर किया है और उसके सीक्रेट्स को जाना है, और इसीलिए इन्हीं सारी रीजंस की वजह से ही हैंक पिम इस लिस्ट में नंबर 5 पर है।
नंबर 4, ब्रूस बैनर। तो डॉक्टर ब्रूस बैनर एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है जिनके पास 7 PhDs के साथ साथ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फिजियोलॉजी और न्यूक्लियर फिजिक्स जैसी फील्ड्स की नॉलेज भी है। डॉक्टर बैनर एवेंजर्स टीम के लीडिंग साइंस एक्सपर्ट रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने टोनी स्टार्क के साथ मिलकर अल्ट्रॉन जैसे एडवांस AI सिस्टम को भी डेवलप किया है। डॉक्टर बैनर ने सुपर सोल्जर सीरम जैसे एडवांस सीरम पर भी काम किया है और काफी रिसर्चेस करने के बाद उन्होंने सुपर सोल्जर सीरम को सक्सेसफुली डेवलप भी किया है। और इन सब के भी ऊपर डॉक्टर बैनर ने टाइम मशीन को भी डेवलप किया है। हालांकि डॉक्टर बैनर का बनाया हुआ टाइम मशीन बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसा भी टाइम मशीन क्रिएट किया था उसे उन्होंने काफी एडवांस तरीके से डेवलप किया था और वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर। नंबर 3, चार्ल्स ज़ेवियर। तो प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर, जिन्हें ज्यादातर प्रोफेसर एक्स भी कहा जाता है, मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट होने के साथ साथ पूरे मार्वल के सबसे पावरफुल टेलीपैथ भी हैं। चार्ल्स ज़ेवियर की टेलीपैथिक पावर्स उनके ब्रेन को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के मुकाबले बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाती है और इसीलिए ही चार्ल्स ज़ेवियर एक जीनियस साइंटिस्ट होने के साथ साथ जेनेटिक्स की भी बहुत नॉलेज रखते हैं। चार्ल्स ज़ेवियर इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट है कि उन्होंने सेरिब्रो जैसे एडवांस इक्विपमेंट को भी क्रिएट कर रखा है और ये सेरिब्रो एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसे पहनकर चार्ल्स ज़ेवियर एक ही जगह पर रहकर एक ही टाइम में दुनिया के सारे म्यूटेंट्स की लोकेशन जान सकते हैं, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं और इवन उनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि चार्ल्स ज़ेवियर ने दुनिया के सारे म्यूटेंट्स को हराने के बारे में भी पता लगा रखा है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि म्यूटेंट्स इतनी पावरफुल रेस है कि अगर उन सब में से सिर्फ कुछ ही म्यूटेंट्स भी पागल हो जाएं या फिर ह्यूमन रेस के खिलाफ हो जाएं तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। और इसलिए ही उन्होंने सभी म्यूटेंट्स को हराने का तरीका जान रखा है और उस पूरी जानकारी को अपने पास सेफ्टी से रखा है, ताकि अगर कभी फ्यूचर में उन्हें किसी म्यूटेंट को मारने या हराने की जरूरत पड़े तो वो ये काम बड़ी आसानी से कर सकें। नंबर 2, रीड रिचर्ड्स। तो फैंटास्टिक 4 के मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड्स मार्वल के सबसे इंटेलिजेंट बीइंग्स में से एक है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर रीड रिचर्ड्स को कई बार स्मार्टेस्ट मैन अलाइव भी कहा गया है और कॉमिक्स में इनका IQ लेवल 265 से भी ज्यादा बताया गया है। MCU के अंदर रीड रिचर्ड्स को हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर देखा था, जहाँ पर उन्होंने एक ऐसे टेलीपोर्टेशन डिवाइस को क्रिएट कर रखा था जिसका यूज करके वो पूरी दुनिया में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही रीड रिचर्ड्स को मल्टीवर्स का भी नॉलेज था और वो ये जानते थे कि उनके यूनिवर्स के अलावा और भी कई सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। रीड रिचर्ड्स कॉमिक्स में भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और कॉमिक्स में रीड रिचर्ड्स ही वो पहले कैरेक्टर हैं जिन्होंने नेगेटिव जोन को डिस्कवर किया है और इस काम के लिए उन्हें आगे चलकर नोबेल प्राइज भी मिलता है। नंबर 1, टोनी स्टार्क। तो टोनी स्टार्क बिना किसी भी शक के पूरे MCU का सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट सुपर हीरो है। टोनी स्टार्क बचपन से इतना जीनियस रहा है कि उसने सिर्फ 15 साल की एज में ही MIT की पढ़ाई को पूरा कर लिया था। टोनी स्टार्क ने एक गुफा में बैठकर सिर्फ कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही एक आर्क रिएक्टर बना लिया था और ये टोनी स्टार्क की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस रही है, क्योंकि दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी इस चीज को एडवांस लैब्स के अंदर भी नहीं कर पाए हैं। टोनी स्टार्क की इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा है कि MCU के अंदर उसने एक नया एलिमेंट ही बना डाला था और सिर्फ यही नहीं बल्कि टोनी ने कई सारे एडवांस AI को भी क्रिएट कर रखा है, जिनमें से जार्विस, फ्राइडे और एडिथ जैसे AI इसके प्राइम एग्जांपल्स हैं। टोनी स्टार्क हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है और इसीलिए उसने टाइम के साथ अपने सारे आयरन मैन आर्मर्स को भी अपग्रेड किया है। टोनी स्टार्क हर सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहता है, यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि उसे कभी न कभी हल्क और थैनोस जैसे पावरफुल बींग्स का भी सामना करना पड़ सकता है और इसलिए ही उसने हल्क से लड़ने के लिए हल्क बस्टर आर्मर और थैनोस से निपटने के लिए मार्क 50 और मार्क 85 जैसे एडवांस आर्मर्स भी क्रिएट कर रखे थे। और अगर ये सब भी किसी को कम लग रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि MCU के सभी हीरोज में से टोनी स्टार्क ही इकलौता ऐसा सुपर हीरो था जिसने क्वांटम रियल में टाइम ट्रेवल करने के लिए टाइम GPS को इन्वेंट किया था और इसीलिए इन सब के कारण ही टोनी स्टार्क पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे स्मार्ट सुपर हीरो है और शायद मेरी इस बात पर आप सभी एग्री करेंगे। तो अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लव यू 3000 जरूर लिखें। तो यही MCU के 10 सबसे स्मार्ट सुपर हीरोज के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐसी और भी कई कमाल की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जिन्हें क्लिक करके आप उन सारी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।